हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और हम जो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8.2, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपके सामने है। आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले जो पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या त्रिकोणमिति सारणी के बारे में समझाया है वो आप ज़रूर एक बार देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस कॉस 60 मल्टीप्लाई साइन 30। तो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से साइन 60 कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू देखनी है। तो मैं आपको बता देता हूं पहले कि साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है √3/2। ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 60 जो कि ये है इसकी वैल्यू होती है 1/2। और लास्ट है हमारे पास साइन 30, इसकी भी वैल्यू 1/2 होती है। तो ये सारी वैल्यूज आप चेक कर लेंगे एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो आइए अब हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज को इनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रखते हैं। मतलब साइन 60 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, √3/2। तो मैंने यहाँ पर √3/2 लिख लिया इसकी जगह पर। फिर यहाँ बीच में है मल्टीप्लाई। कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास है √3/2, तो कॉस 30 को हटाओ और उसकी जगह लिख लो √3/2 प्लस, अब ये आ गया है कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू मैंने लिख के दी है 1/2 है, तो ये कॉस 60 हटाओ, इसकी जगह लिख लो 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30। इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो ये आती है 1/2। सारी वैल्यूज मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में यहाँ लिख दी। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आता है। √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऑलवेज 3 होगा। ऐसे ही √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 5 होगा। √6 को √6 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 होगा। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, प्लस ये वाला प्लस है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 4। अब मुझे इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेकर। तो एलसीएम लेने में यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो एलसीएम कितना आना है, 4 आना है। ऊपर ये क्या है हमारे पास 3, ये क्या है प्लस, फिर ये क्या है 1। इसको सॉल्व करो तो ये बनता है 4/4। 4 को अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो ये आता है 1। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से काट सकते हो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हमने ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। tan 45 की वैल्यू अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाओगे तो उसमें आपको 1 मिलेगी। cos 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको मिलेगी √3/2 और साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको मिलेगी √3/2। आप ये चीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लें, एक बार मिला लें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से, तो आपको पता लग जाएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ आपको उसमें मिल जाएंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना होता है, tan 45 1 के बराबर है, तो जो tan 45 है इसकी जगह 1 रखेंगे हम, लेकिन आगे 2 भी है तो 2 का ध्यान रखें। तो पहले आप लिखें 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू आपने रख ली 1, पर क्योंकि tan 45 का स्क्वायर है ये, तो फिर जो वैल्यू रखोगे उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। फिर ये है प्लस, ये है cos 30। तो cos 30 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख के दी है आपको, ये होती है √3/2। स्क्वायर है तो फिर इसका भी स्क्वायर यहाँ पर आप शो करोगे। ठीक है, माइनस ये है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो मैंने लिख लिया √3/2। स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर शो कर देते हैं।
ठीक हो गया। तो अब 1 का स्क्वायर यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, इन दोनों को सॉल्व करने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि देखिए दोनों चीज़ एक जैसी हैं और ये माइनस हो रहे हैं। तो आपको पता है कि 2 माइनस 2 जैसे ज़ीरो होता है, या 1 माइनस 1 वैसे ही ज़ीरो होता है, मतलब सेम चीज़ को माइनस करें तो ज़ीरो होता है, तो इन दोनों को भी माइनस करें तो ज़ीरो ही आएगा। तो पहले ही मैंने ज़ीरो लिख दिया, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो 2 वन ज़ा ये हो गया 2 प्लस ज़ीरो, और 2 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये 2 बनता है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए देखें अब थर्ड पार्ट क्या है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 45 डिग्री ओवर sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी आप टेक्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प लोगे। तो पहले आप ये ध्यान रखें कि cos 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो cos 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। ये कहाँ से पता मिलेगी वैल्यू आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30 आपको पता है, sec 30 cos 30 का व्युत्क्रम होता है, मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। ऐसे ही cosec 30 की वैल्यू आपको चाहिए। cosec 30 sin 30 का व्युत्क्रम होता है, तो sin 30 की अगर आपको वैल्यू पता है तो उसका उल्टा करके cosec 30 की वैल्यू आपको मिल जाती है, जो कि आता है आपका 2। वैसे भी ये सारी वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिली जा रही है। तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज को इनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस में रखते हैं। तो cos 45 की जगह मैं रखूंगा 1/√2, ठीक है, ओवर sec 30 की जगह मुझे रखनी है, sec 30 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख के दी है आपको, वो है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू है 2, तो मैं cosec 30 की जगह रख लेता हूँ 2। ठीक हो गया। तो ये सारी वैल्यूज मैंने अब रख दी। अब इसको हम करते हैं इसका सरलीकरण। सरलीकरण कैसे होगा, इसी के नीचे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो 1/√2 को मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया, ठीक है। ये आपका 2/√3 प्लस 2 है, तो मैं इस 2 के नीचे 1 लगा लेता हूँ ताकि इन दोनों को सॉल्व करने में मुझे आसानी हो। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेकर। तो √3 और 1 का एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये बनता है मेरा √3, ठीक है। अब एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी है कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो कि बन रहा है 2, ये प्लस है। √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आता है 2√3। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ ताकि इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा सकूँ। अच्छा, तो ऊपर है आपका 1/√2, ठीक हो गया, और नीचे आपके पास कुछ इस तरह की टर्म आ रही है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास कभी इस टाइप की टर्म बनती है, किस टाइप की, P/Q/R/S, 1 2 3 4, यहाँ पर भी देखें कितने हैं, ये है 1 2 3 4। तो इसमें जो S होता है ये P से मल्टीप्लाई होगा जाकर, और R जो है वो Q से मल्टीप्लाई होता है। यही काम यही भी करते हैं। तो √3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। ध्यान रखें, ये √3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। और ये वाली टर्म जो है किससे मल्टीप्लाई होगी? √2 से। तो √3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं काट देता हूं, √3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है √3, ठीक है। और √2 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√3। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या करना है, √3 को एज इट इज़ आप कॉपी कर देंगे, और √2 को इन दोनों से आप मल्टीप्लाई करेंगे। √2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये है 2√3 ना। तो √2 को अगर मैं 2√3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, तो √2 को ध्यान रखना, ये दोनों से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √6, साथ में 2, तो ये हो जाएगा 2√6। तो हमारे पास यहाँ तक की टर्म आ गई है। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि
हर में हमारे पास डिनोमिनेटर में, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, इसमें हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर। तो हमें सबसे पहले हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए आप देख लो हर पे आपके पास कौन सी संख्या है। हर पे आपके पास है 2√2 प्लस 2√6 है। तो जो हर में होता है उसी को आप यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ लिखेंगे। मतलब हर में आपके पास क्या है, हर में आपके पास है 2√2 प्लस 2√6 है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, और नीचे भी इसी को आप कॉपी कर देंगे, जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिया है। ठीक हो गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप इस संख्या को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो √3 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है √6, और साथ में क्या है 2, तो आप बोलोगे 2√6 माइनस √3 को √6 से अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है √18, साथ में क्या है 2, तो ये जाएगा 2√18। ठीक है, मैंने 2 कॉमन नहीं निकाला था, वो बाद में निकाल कर दिखा दूंगा मैं आपको। नीचे जब भी आप हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ जो डिनोमिनेटर टर्म है इसमें हमेशा एक फॉर्मूला रखता है, वो होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये देखिए, ये a है प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखूँगा। तो a कौन है यहाँ पर, a है हमारे पास 2√2, तो इसका स्क्वायर कर दें, और b किसको कहा है मैंने 2√6, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ 2√6 माइनस 2√18, क्योंकि मैं अब इसको सॉल्व करने वाला हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये है हमारे पास 2√2 का होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर होता है ये 2 के लिए भी है √2 के लिए भी है, मतलब 2 के लिए भी है स्क्वायर है और ये √2 के लिए भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, तो मतलब 2√2 का स्क्वायर हो गया आपका 8, साथ में माइनस है। यह है 2√6 का होल स्क्वायर, तो 2√6 का अगर होल स्क्वायर निकालूं तो पहले 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर √6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो ये बनता है आपका 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 इसके बदले, बस लगभग। अब ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, वैसे तो आप ये देखें ये चीज़ बड़ी है ये चीज़ छोटी है, ठीक है, तो मैं माइनस भी कॉमन ले सकता हूँ। कई बच्चों के लिए दिक्कत होती है कि भाई माइनस कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको माइनस करके जो आंसर आ रहा है वहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। और जिनको पहले से पता है तो मैं इसमें से -2 कॉमन लेके दिखा देता हूँ। -2 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा मेरा √18 माइनस √6 ओवर 8 में 8 माइनस 24 होगा आपका -16। ठीक हो गया यहाँ पर। अब क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो आपके पास आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके पास आंसर आ जाएगा √18 माइनस √6 ओवर 8, यही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 ओवर sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये दे रखा है आपको। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, sin 30 की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ। sin 30 ये रहा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सारी वैल्यूज़ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल जानी है। साथ में है tan 45, tan 45 की वैल्यू देखोगे तो वो होती है 1। ये है cosec 60, cosec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3। ठीक हो गया। अब क्या है ये sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। फिर क्या है cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2,
और फाइनली क्या है cot 45, तो cot 45 की वैल्यू होती है 1। तो सभी की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर बगल में आपको लिख कर दिखा दी है। अब ये सारी वैल्यूज़ को बारी बारी से मैं यहाँ रखता हूँ। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू रखता हूँ जो कि है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू रखूँगा वो होगी 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी है 2/√3 डिवाइड में sec 30 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रख दी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ऊपर वाली को भी नीचे वाले को भी। तो इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ, इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका ये है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको √3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा आपका 2√3। ठीक हो गया। अब एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि 2√3 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 2√3 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा √3। उस √3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 बन गया आपका। प्लस अब इस 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से डिवाइड करने पे वही पूरा आ जाता है। तो 2√3 को 1 से डिवाइड करने पे 2√3 ही आएगा और उस 2√3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो गया। ठीक है, अब 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल, तो 2 बचेगा। उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये मैंने इसको सॉल्व किया। ऐसा ही कुछ अब नीचे भी सॉल्व करेंगे। √3, 2 और 1 इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 2√3। ठीक हो गया। अब 2√3 को अगर मैं √3 से डिवाइड करता हूँ तो √3 कैंसिल होते हैं, 2 बनता है। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 4। 2√3 को 2 से डिवाइड करो तो 2 कैंसिल, √3 बचेगा। उस √3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 आ गया। 2√3 को 1 से डिवाइड कर दो तो आंसर 2√3 आएगा और उस 2√3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, P/Q R/S, मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया था कि S इससे मल्टीप्लाई होता है, R इससे मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर P और R फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं या एक ही टेबल में आ रहे हैं तो कटेंगे। Q और S मतलब सेकेंड और फोर्थ भी अगर एक ही पहाड़े में आ रहे हैं तो वो कटेंगे। तो यहाँ देखो 2√3 और 2√3 एक पहाड़े में आते हैं तो एक कट गए। तो आपके पास जो बच रहा है आप उसको जोड़ो। √3 प्लस 2√3 क्या बन गया आपके पास 3√3, साथ में है -4। ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तो नहीं बचा। ओवर √3 प्लस 2√3 क्या बना आपका 3√3 और साथ में क्या है +4 और ये नीचे तो बचा ही नहीं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है अभी। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे, हर का परिमेयकरण, जो आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था। तो हर का परिमेयकरण हम किस तरह से करते हैं, आपको ये बता रखा है कि जो ये नंबर लिखा होता है ना, इसी को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अंतर इतना होगा, यहाँ प्लस साइन है तो फिर यहाँ लगा दो माइनस और इसी को नीचे भी कॉपी कर दो। ये हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये दोनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, तो एक जैसे दिखने का मतलब होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आप हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे हमेशा a + b a - b का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि a + b मल्टीप्लाई a - b के बदले आपको a² - b² लिखना होता है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग a है 3√3 और b है 4, तो आप लिखोगे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लास्ट काम हमारे पास सिर्फ सॉल्व करना है। देखो ये a - b का होल स्क्वायर की तरह सॉल्व होगा। a - b का होल स्क्वायर होता है आपका a² + b² - 2ab। तो a कौन है 3√3 और b कौन है 4। तो यही कुछ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो कैसे लिखेंगे
तो हम लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर प्लस बी कौन है, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया नीचे। अच्छा, इसका स्क्वायर करना सिखाया अभी मैंने आपको। 3√3 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब दोनों के लिए, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या बचा 3, तो ये आया आपका 27। तो इसके बदले मैं लिखूंगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 2 3 ज़ा 6, इससे मल्टीप्लाई मत करना, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 24√3 ओवर 27 माइनस 16, ये हो जाएगा 11, आप भी चेक कर लेना माइनस करके। 27 प्लस 16 होता है हमारे पास 43, और ये है 24√3 ओवर 11। ये इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय है, तो ये हमारे पास यहाँ पर फुल्ली सॉल्व हो चुका है। तो फोर्थ पार्ट भी मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया। देखें अब फिफ्थ पार्ट क्या है, तो ये है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 ओवर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अच्छा, cos 60 sec 30 10 45 साइन 30 cos 30, सबकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पहले से लिख दी है। अब सारी वैल्यूज़ को बारी बारी से यहाँ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2, और स्क्वायर है तो फिर मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर ऐसे लगा दिया, ठीक है, प्लस ये है 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू भी मैंने लिख दी है, तो ये होगा 2√3 का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ लिखी हुई है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, अगर स्क्वायर रखा है तो स्क्वायर भी लगाएं आप। अच्छा, और नीचे क्या लिखा है, साइन 30 की वैल्यू देखें तो 1/2 होती है, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा लिया साथ में, प्लस कॉस 30 की वैल्यू आप देखें तो ये होती है √3/2, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा लिया, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का ही करोगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1। अच्छा, नीचे क्या बन रहा है वो देखें, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक हो गया। तो हम अब इसको और सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए देखें, 5 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16, नीचे 3 है, माइनस 1 और नीचे 1 हो गए। यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और ऊपर क्या लिखोगे 1 प्लस 3। एलसीएम प्रॉपरली आप लेके सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अभी जो ऊपर वाली टर्म है इसका भी एलसीएम लेके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और देखिए क्या बनता है। ये बनेगा इक्वल टू 4, 3 और 1, इसका एलसीएम होगा, एलसीएम कैसे लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो एलसीएम आ रहा है 12, तो मैंने यहाँ 12 लिख लिया। 12 को 4 से डिवाइड करो तो आता है 3, और वो 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 15, प्लस 12 को 3 से डिवाइड करो आता है 4, वो 4 इस 16 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 64, माइनस 12 को 1 से डिवाइड करो आता है 12, और उस 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 12। अब नीचे ये 4 है, और 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो देखें 4/4, 4 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 1 आ गया ना, तो यहाँ पर 1 लिखे रहने देते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं।
15 प्लस 64 तो ये होता है 79, और 79 में से अगर आप 12 माइनस कर दो तो हो जाता है 67। तो हमारे पास ये आंसर तो आ गया 67 ओवर 12, और उसके नीचे 1 है। अब नीचे 1 लगाने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे पास आंसर आ गया 67 ओवर 12। ये फाइनल आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये एक्सरसाइज जो 8.2 स्टार्ट की थी उसके फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अगर आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे इसको मेंशन ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।